हाँ जी। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री बालाजी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आज आप लोगों के लिए रैपिड रिवीजन में जो अपने पास क्लास 10th में चैप्टर नंबर जो थर्ड है, चैप्टर नंबर थर्ड आप लोगों को याद होगा ग्राफ वाला है। इस वाले चैप्टर का मैं आप लोगों को जो एक्सरसाइज 3.1 है उसका मैं आप लोगों को रिवीजन कराऊंगा। ये एक्सरसाइज थोड़ा सा बड़ा एक्सरसाइज है। आप लोगों को जल्दी जल्दी वीडियोस कंटिन्यूसली अब अपलोड करता रहूंगा। जो एग्जाम्स हैं वो बहुत जल्दी आ रहे हैं। आप अपने एग्जाम में पूरी तरीके से कम्प्लीटली लगे रहिए और बढ़िया तरीके से अपने जो स्टडी है उसको कंटिन्यू करते रहिए। और साथ में ही अगर आपके कोई डाउट्स आ रहे हैं तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, जो अपने पास 3.1 है एक्सरसाइज, जो अपने पास 3.1 है, इस एक्सरसाइज के हम इस क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। यानी अपने पास ग्राफिकली कुछ सॉल्यूशंस करने हैं जिनको अपने पास नीचे क्वेश्चन गिवन है। अब अपन क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं। कह रहा है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, यानी क्लास 10th में टोटल कितने हैं? 10 स्टूडेंट्स हैं। उनमें से ये कह रहा है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं इज 4 मोर देन, यानी जो गर्ल्स का नंबर है वो 4 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? बॉयज उनसे 4 ज़्यादा है। आगे ध्यान से सुनिएगा। हमें कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स वो टुक पार्ट इन द क्विज। हमें कह रहा है कि हमें वो नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज का नंबर बताना है एक साथ, जिन्होंने किस में पार्टिसिपेशन किया। हमारे पास जो क्विज हुई, मैथमेटिक्स की जो क्विज हुई उसमें पार्टिसिपेशन किया। यानी हमारे पास एक तो टोटल स्टूडेंट गिवन है, इसके अलावा हमें ये गिवन है कि गर्ल्स का नंबर बॉयज से 4 मोर है। अब ध्यानपूर्वक इसका आंसर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो इसके सॉल्यूशन को किस तरीके से करेंगे हम लोग। अब ध्यान से देखिए, हमने सबसे पहले माना कि लेट द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास 10th, बॉयज क्लास 10th में हमने x मान लिए, उसके बाद हमने गर्ल्स मान लिया y। ध्यान से यहाँ आपको आराम से दिख रहा होगा। आगे देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या राइट कर सकते हैं। मैं आपके लिए हाईलाइट करके लाया हूँ कि x प्लस वाई, यानी अगर नंबर ऑफ बॉयज हमने x माने, नंबर ऑफ गर्ल्स हमने y मानी, अगर उनको ऐड करेंगे तो वो कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। चलो बहुत अच्छी बात है। आगे अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपन y की वैल्यू निकाल सकते हैं, अपन यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप जिस भी वेरिएबल की निकालना चाहें उसकी निकाल सकते हैं। तो जिसकी भी, जैसे मान लो आप y की निकालना चाहते हो तो 10 माइनस क्या हो जाएगा? x। अगर आप y की निकालना नहीं चाहते हो लेकिन x की चाहते हो तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस वाई। तो दोनों में से किसी एक का भी आप वैल्यू आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखो आगे अपन क्या कर रहे हैं, अपने पास इसको अपन इक्वेशन नंबर, ध्यान से देखिए, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। चलो कोई अच्छी बात है। आगे यहाँ अपन ने क्या किया, दूसरा इक्वेशन किस तरीके से बनाया, ध्यान से सुनना है। हमारे पास जो गर्ल्स का नंबर है उसको हमने y माना है, लेकिन y जो गर्ल्स है ना वो अपने पास 4 मोर है। किससे 4 मोर है? जो नंबर ऑफ बॉयज है उनसे 4 मोर है। तो नंबर ऑफ बॉयज हैं कितने? हमें नहीं पता सर। उनको हमने क्या माना? x माना। उससे 4 ज़्यादा है। तो जितने गर्ल्स बॉयज है ना उनसे 4 ज़्यादा कौन है? गर्ल्स है। तो ये हमारे पास सेकंड नंबर इक्वेशन बन जाएगी, जो मैं आप लोगों के लिए हाईलाइट करके लाया हूँ। यहाँ से आपको दिख रहा होगा। अब ध्यान से देखिए आगे, लीनियर इक्वेशन के आधार पर हम क्या कह सकते हैं। पहला हमारे पास इक्वेशन बन गया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। दूसरा बन गया माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। देखो ये माइनस एक्स वाला किस तरीके से बना है, ध्यान से सुनिए। हमने इक्वेशन बनाई अभी कि y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 है। हमने इस x को इधर ट्रांसफर किया। y तो पॉजिटिव ही है, लेकिन x को अगर इधर ट्रांसफर करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, और प्लस अपने पास y है और इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने दो इक्वेशन बनाई है। ये हमारी दोनों ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये वाला पोर्शन है वो बहुत अच्छी तरीके से अगर आपको आ रहा है तो आप ग्राफ बहुत ईजी ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या किया है। अब हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज़ किया, ध्यान से देखना है। इक्वेशन जो अपने पास फर्स्ट नंबर है उसका देखिए ध्यान से किस तरीके से यूज़ किया है। उसको यूज़ किया हमने x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 रखा। यहाँ से हमने क्या किया, x और y को रखा और इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल को, देखो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 यहाँ गिवन है, वहाँ से अपन ने y की वैल्यू कैसे निकाली, x को उधर ट्रांसफर कर दिया, यानी 10 माइनस एक्स हो जाएगा। x की वैल्यू पुट की, ध्यान से देखिए यहाँ x आ गया, इसमें वैल्यू पुट किया। x की वैल्यू जब 2 पुट की तो 10 माइनस 2 कितना होता है 8, तो y की वैल्यू आ गई। फिर यहाँ पे अगर 5 पुट किया तो 10 माइनस 5 5 होता है। फिर यहाँ से अपन ने x की वैल्यू पुट की 0, तो 10 माइनस 0 कितना होता है 10। तो इस तरीके से ये हमारे पास फर्स्ट नंबर जो टेबल है, ध्यान से सुनिए, ये हमारे पास फर्स्ट नंबर जो टेबल है वो बन करके बहुत अच्छी तरीके से रेडी हो गई है। ये हमारे पास फर्स्ट नंबर टेबल है, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब चलते हैं अपन सेकंड नंबर टेबल की तरफ, उसको भी ड्रॉ करते हैं।
बहुत ही जल्दी मैं आप लोगों के लिए स्क्रीन का जो टेबल पेन आता है वो ले आऊँगा। वो अभी ऑर्डर किया हुआ है, आते ही उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर ये जो अभी तो क्या फिंगर से राइटिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, तो उसे दिल से माफ़ी चाह रहा हूँ और कंटिन्यूसली मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए मेहनत करता रहूँगा। आगे देखिए, अब देखिए मैं भी मेहनत करूँगा, आप लोगों को भी पूरी मेहनत करनी है। देखिए ध्यान से कैसे करना है। अब अपने पास यहाँ आया है -x + y = 4। ये हमारे पास सेकेंड नंबर इक्वेशन है। यहाँ ध्यान से देखिए, y = x + y = जो अपने पास 4 + x है उसी को हम यूज़ करेंगे। तो उसको उधर आप राइट करें नहीं राइट करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से आप x की वैल्यू पुट करते जाओ, y की वैल्यू आ जाएगी। जैसे आपने x की वैल्यू 0 पुट कर दी, यहाँ 0 रखोगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ अगर 2 रखोगे तो 4 और 2 6 होता है, यानी y की वैल्यू 6 आ जाएगा। -1 पुट करोगे तो 4 - 1 3 होता है। तो इस तरीके से हमने पहले दोनों टेबल ड्रॉ कर लिए। हम नेक्स्ट जो अपने पास ग्राफ ड्रॉ कर रखा है। अब देखो ग्राफ किस तरीके से मैं आप लोगों के लिए ड्रॉ करके लाया हूँ, ध्यान से देखना है आप लोगों को और समझना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि आप लोगों के पास जो टेबल्स थी उसके अकॉर्डिंग हमने ड्रॉ किया है। किस तरीके से हमारे पास टेबल्स थी आप लोगों को याद हो तो हमारे पास एक लाइन तो हमारे पास है -x + y = 4, यानी आपके पास एक तो है -x + y = 4 वाली लाइन, एक दूसरी अपने पास जो है वो है x + y = 10। तो यहाँ से अपन देखते हैं किस तरीके से इनको ड्रॉ करते हैं। बहुत अच्छी तरीके से अब आप लोगों को समझना है। अब हमारे पास जो जो पॉइंट आए हैं उनको सबसे पहले पुट करना है। जैसे हमारे पास इस वाली लाइन के लिए पॉइंट आए थे, एक तो आया था अपने पास 0,4 तो ये पुट किया हुआ है, एक आया था -1,3 वो पुट किया हुआ है, और तीसरा पॉइंट अपने पास आया था 2,6। तो देखिए मैं आपको सर्कल के माध्यम से बताता हूँ। एक पॉइंट तो हमारे पास यहाँ पे था, ये देखिए, दूसरा पॉइंट हमारे पास ये था और तीसरा पॉइंट हमारे पास ये था। तो हमारे पास तीनों पॉइंट्स आ गए। चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे देखिए, फिर अपन दूसरे वाली साइड की बात कर लेते हैं। दूसरे वाली साइड में हमारे पास पॉइंट्स जो थे उसमें एक पॉइंट तो हमारे पास 5,5 जो 2,8 आया था और एक 0,10 आया था। तो ये हमारे पॉइंट्स हैं। ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। ये हमारे पास इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे अगर आप लोग देख पा रहे हो तो ये पॉइंट है हमारे पास 3,7। देखिए आप ध्यान से देखिए, यहाँ अगर आप वाई एक्स पे इसको नोटिस करेंगे ना, देखो ध्यान से वाई एक्स पे जब आप इसको नोटिस कर रहे हैं तो वाई एक्स पर इसको नोटिस करने पे ये देखो ध्यान से देखिए आप, एक बार मैं आप लोगों को एक लाइन ड्रॉ करके बता रहा हूँ। यहाँ आप ध्यान से नोटिस करिए ये 7 से आ रहा है। अगर अपन इसी को अपन थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ देखें ना तो आप देखेंगे कि इस पॉइंट से अगर अपन चलें तो ये देखिए इस बार कहाँ 3 की तरफ आ रहा है। ये ध्यान से देख लीजिए, ये 2 है ये 4 है, इसके बीच में यहाँ पे कौन है 3 है। तो अगर अपन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो कहाँ पर आ रही है 3 पर आ रही है। तो कुछ इस तरीके से हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत ईजी है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, आप आराम से ड्रॉ कर सकते हैं एकदम बहुत अच्छी तरीके से आप इनको ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर देखें तो अब इनका सिर्फ आंसर लिखना है। आंसर कैसे लिखेंगे कि वाई यानी जिसको हमने वाई लेट किया था वो गर्ल्स था तो वो कहाँ आ रहा है 7 पे। बॉयज़ जो एक्स थे उनको कहाँ लेट किया था हमने एक्स पे तो वो आ रहे हैं 3। तो बस अब अपन को क्या करना है, बस आंसर राइट करना है। देखिए आंसर राइट में आप लोगों को क्या करना है कि हमने जो नंबर्स हैं उनको प्लॉट किया। प्लॉट करने के बाद हम लोग देख पा रहे हैं नाउ वी प्लॉट पॉइंट्स, इन सबको पॉइंट कर दिया हमने, प्लॉट करके ग्राफ ड्रॉ कर दिया है। उसके बाद देखिए हमें सिर्फ आंसर देखना है। वी ऑब्जर्व दैट ग्राफ द लीनियर इक्वेशन, हमारे पास जो ग्राफ है उसके लीनियर इक्वेशन x + y = 10 और -x + y = 4 वाली जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करिए 3,7 पर। अगर आप देख पाए ना तो 3,7 पर इंटरसेक्ट करिए। इसका मतलब हमारे पास जो नंबर ऑफ बॉयज़ है वो तो कितना है 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है 7। तो कुछ इस तरीके से आप इनके आंसर राइट कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर उसी का सेकंड पार्ट हमें दे रखा है, ध्यान से देखना है। यहाँ ये वाला पार्ट फर्स्ट नंबर पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया है। देखो सेकंड नंबर पार्ट ये कह रहा है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 वेर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। ध्यान से देखिए, अगर हम पेंसिल्स को x मान ले, अगर अपन पेन्स को y मान ले, यानी अगर अपन पेंसिल है उसको x माना है और जो पेन है उसको हमने y माना है, तो ध्यान से देखिए अब क्या करोगे आप। अगर इनको x और y मान लिए तो अब हमें कुछ नहीं करना है, ध्यानपूर्वक आप लोगों को सिर्फ देखना है। अगर हमने पेंसिल्स को x माना है इसका मतलब 5x हो गई हूँ, प्लस यहाँ पे पेन है 7 तो 7y = उनका नंबर, इनका जो कॉस्ट है वो कितना है 50 है। आगे अगर दूसरा इक्वेशन बनाना चाहें तो 7 पेंसिल यानी 7x +
5 पेन्स, तो 5 पेन तो 5y इज इक्वल्स टू उनका कॉस्ट कितना 46। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से दो इक्वेशन बनेगी। इनको सोल्व करने पे हमारे पास जो ग्राफ में रिजल्ट्स x और y के आएंगे वही हमारे पास पेन और पेंसिल का क्या हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगा। सबसे पहले आपको देखो क्वेश्चन ये है, लेट द कॉस्ट 1 पेंसिल, x रुपये मान लिए, पेन को हमने y मान लिया। तो पहली इक्वेशन बन गई 5x + 7y इज इक्वल्स टू 50। क्योंकि जो पेंसिल है एक पेंसिल का x रुपये है, 7 जो पेन है एक का y है, तो इनका मतलब इनको मल्टीप्लाई करने पे हमें टोटल रुपये मिल जाएगा। चलिए अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ कह रहा है कि 7x + 5y इज इक्वल्स टू 46। यहाँ लीनियर इक्वेशंस आर, हमें लीनियर इक्वेशन दे रखी है। किस तरीके से हमने ये देखो 7x + 5 वाली कहाँ से आई है, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है तो, क्योंकि 7 पेंसिल एक का x रुपया, 5 पेन एक का y रुपया, तो यहाँ 46 इनका टोटल हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों को सोल्व किया है। पहले अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सोल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है जो अपने पास 5x + 7y, इस वाली इक्वेशन को हम सोल्व कर रहे हैं। देखो किस तरीके से करेंगे, ध्यान से देखना है। यहाँ इसको सोल्व किया है तो सबसे पहले 5x को इधर ट्रांसफर किया है, फिर हमने 7 का डिवाइड कर दिया, तो कुछ इस तरीके से इक्वेशन आ गई। अब इसमें हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ x की वैल्यू पुट की है और उसके बाद y की वैल्यू आती गई। देखो x की बात देखिए, यहाँ पहले हमने 3 पुट किया तो 15 हो रहा था 35। अब 3 के बाद डायरेक्ट 10 पुट करो या माइनस का नंबर ऐसा जो जिनमें 7 का गैप है वो पुट करो। तो एक बार प्लस में पुट कर लो, एक बार माइनस में पुट कर लो, बहुत ईजी हो जाता है। यहाँ अगर 7 के बाद 3 पुट करने के बाद 10 पुट किया तो 10 पुट करने से यहाँ हो जाएगा 50 और 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ आपको पता है 50 - 50 कितना होता है 0। अगला हम देखें तो माइनस का कितना पुट कर सकते हैं, माइनस का 4, क्योंकि 3 और माइनस के 4 में 7 का गैप है। जैसे माइनस का 4 पुट करोगे यहाँ से हो जाएगा 20 50 और जो 20 उनको ऐड करने पे कितना आ रहा है, 50 और 20 को ऐड करने पे आ रहा है 70, और 70 को अगर 7 से डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा अपने पास 10। तो कुछ इस तरीके से हमने फर्स्ट नंबर जो टेबल है उसको ड्रॉ कर लिया। अब जो इक्वेशन नंबर सेकंड है, जो अपने पास इक्वेशन नंबर जो यहाँ से सेकंड आई है उसको अगर अपन ध्यान से देखें, ये रही 7x + 5y। इसको अगर देखें तो 5y की वैल्यू निकालिए, 7x को ट्रांसफर किया। आगे वाले पेज पे चलते हैं, ध्यान से देखना आप लोगों को। पहले मैं आराम से थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको इजीली जो हमारी इक्वेशंस हैं वो दिख जाएं। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। उसको ट्रांसफ़र करने के बाद यहाँ देखो जो लिखा हुआ, अगर आप देख नहीं पा रहे तो ऐसा कुछ लिखा हुआ है, y = 46 - 7x/5, यानी ये इक्वेशन लिखी हुई है। इसको सोल्व करना है, अब कुछ नहीं करना है। यहाँ x की वैल्यू पुट करते जाओ, y की वैल्यू आती जाएगी। x की जगह 8 पुट किया, 8 समझे कितना होता है, अगर आप देखें तो 56 और 46, तो माइनस का कितना हो जाएगा 10। माइनस का 10/5 करने पे आपको दिख ही रहा होगा कितना आना चाहिए, माइनस का 2 आना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे पहला देख लो माइनस का 2। ये आगे अगर अपन ध्यान दें, अगर आगे आप ध्यान दें तो हमारे पास आगे है। अब मैंने अभी वही कहा कि आप लोगों को कुछ इसी तरीके से गैप में रखना है। तो ध्यान से देखो 8 और 3 मतलब दोनों में 5 का गैप है, तो क्योंकि जो नीचे वाला डिनोमिनेटर उसके अकॉर्डिंग रखने हैं। फिर यहाँ देखिए, अगर आप नहीं रखें ना तो भी चल जाएगा, मैं नहीं कह रहा हूँ इससे नहीं होगा, लेकिन फिर क्या फ्रैक्शंस में नंबर आएंगे और उनको आप सोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। देखिए 3 पुट किया तो 21, 46 - 21 आपको पता होगा 25 होता है। 25 को 5 से डिवाइड करने पे भी कितना आता है 5। तो देखो यहाँ 3 पुट करने पे 5 आ रहा है, चलो बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं। देखो माइनस का 2 पुट क्यों किया, क्योंकि मैंने कहा एक बार प्लस में रख दो एक बार माइनस में रख दो, तो थोड़ा सा आपने क्या हो जाएगा इजी। आप देख सकते हैं 3 में से अगर 5 माइनस करें तो माइनस का 2 आता है। जो -2 पुट करने पे यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस का 2 पुट करने पे यहाँ हो जाएगा 14 7 2 14 14 माइनस माइनस प्लस, तो यानी 46 + 14 कितना हो जाएगा 60, और 60 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12। अब चलिए हम चलते हैं अपने ग्राफ की तरफ। जो हमारे पास पॉइंट्स आए उनको ग्राफ पे पॉइंट को ड्रॉ करके देखो, यहाँ आराम से आप लोगों के लिए ड्रॉ किया हुआ है। आप लोगों को तो सिर्फ ध्यान से देखना है। देखो किस तरीके से किया हुआ है। एक लाइन तो अपने पास थी 5x + 7y = 50 वाली, और दूसरी लाइन थी 7x + 5y = 46 वाली। तो अब देखिए ध्यान से कैसे किया हुआ है। जो अपने पास इस लाइन के पॉइंट्स है उनको ड्रॉ कर दिया, इस लाइन के पॉइंट्स है उनको ड्रॉ कर दिया। ओरिजिन से यहाँ इधर की तरफ आपको पॉइंट्स राइट करने हैं। उसके बाद आपके जहाँ पॉइंट्स मैच हो रहे हैं वहाँ जाके आपको क्या करना है, हर पॉइंट को राइट करना है। जैसे यहाँ 8, -2 दिख रहा है, यहाँ आप लोगों को 10, 0 दिख रहा है, यहाँ आपको दिख रहा है -4, जो 10 है, यहाँ पे आपको दिख रहा है माइनस का 2, 12। तो ये पॉइंट ड्रॉ करने के बाद आप दोनों लाइंस को आराम से उन पॉइंट से पास करते हुए मिला दीजिए। मिलाने के बाद एक ऐसा अपने पास पॉइंट मिल जाएगा
जहाँ पे क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। तो यहाँ अपने पास ये 3,5 पर कर रही है। 3 हमारे पास क्या है, x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। तो ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू। अब आप लोगों को अगर मैं ना बताऊं तो आप समझ गए होंगे, x हमने किसको माना था, पेंसिल को। यानी पेंसिल की, एक पेंसिल की कीमत कितनी है, 3 रुपये। और पेन को हमने माना था y, तो पेन की क्या हो जाएगी अपने पास 5 रुपीज़। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। और यहाँ देखो हैंस के रूप में आप लोगों को दे भी रखा है, x3 है, y इज इक्वल्स टू 5 है। इसका मतलब हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन है उसका सोल्यूशन हमें मिल गया है। और आप लोगों को ध्यान से देखना है, यहाँ कह रहा है कि एक पेंसिल है उसका कॉस्ट हमारे पास 3 रुपये है, और जो पेन है उसका कॉस्ट 5 रुपये। तो कुछ इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है, जो फर्स्ट है, उसको हमने क्या कर दिया है, फिनिश कर दिया है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ हमें कंपेयरिंग करना है रेशियोज को, फाइंड आउट करना है वेदर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए, पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। यानी हमें पूछ रहा है कि एक पॉइंट वाली है यानी इंटरसेक्टिंग है, यानी हमें पूछ रहा है कि लाइंस है ना वो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल चल रही हैं, या फिर हमारे पास जो लाइंस है वो जो कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट का मतलब है एक ही लाइन पे दूसरी लाइन चल रही है। कुछ इस तरीके से हमें पूछा जा रहा है। तो हमें इन पॉइंट्स को देखते हुए, देखो मैं आप लोगों को इससे पहले ही बता देता हूँ कि किस तरीके की लाइनिंग्स होती है। ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास जो A1/A2 है ना, वो इज नॉट इक्वल्स टू अगर हो जाए B1/B2 के, तब आप खुद समझ जाया करो कि वो ऐसे लाइंस होंगी जो कहाँ इंटरसेक्ट करेंगी, एक पॉइंट पे। चलिए आगे चलते हैं। दूसरे टाइप की जो लाइंस होती हैं उनकी बात कर लेते हैं। दूसरे टाइप की जो लाइंस होती है वो होती है हमारे पास पैरेलल वाली, जिसमें क्या होता है हमारे पास A1/A2 है ना, वो तो इक्वल होता है B1/B2 के, लेकिन जो C1/C2 यानी जो कांस्टेंट वाला पार्ट है ना वो इक्वल नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना है, बहुत अच्छा पॉइंट है कि जब अपने पास जो कांस्टेंट वैल्यू वाला जो पार्ट होता है ना, अगर वो इक्वल नहीं है, इसका मतलब वो दोनों लाइंस किस तरीके से चलेंगी, पैरेलल चलेंगी। तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगर A1/A2 वो अगर हमारे पास हो जाए B1/A, और अगर वो इक्वल्स टू हो जाए C1/C2, यानी आपस में तीनों इक्वल हो जाएं, तब वो दोनों लाइंस क्या होती है, कोइंसिडेंट लाइंस होती है, यानी एक ही जगह चल रही होती है। बहुत अच्छी बात है। चलिए अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो अगर अपन इन क्वेश्चंस का इतना सॉल्यूशन ना देख के अगर यहाँ डायरेक्ट भी देखें ना, मैं आपको देखो रिवीजन में थोड़ा सा डायरेक्ट बताता हूँ। आपको A1 दिख रहा है 5, B1 दिख रहा है 7, बहुत अच्छी बात है, इक्वल का साइन लगा लो। हमारे पास जो यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, तो हमारे पास B1 का 4 और B2 दिख रहा है 6। तो आप यहीं पे नोटिस कर लो 5/7 है ना, वो इसके इक्वल नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों नंबर 2 से कट जाएंगे। 2 से कट जाएगा 2 टाइम 3 टाइम। तो आप ध्यान से देखो 5/7 और 2 जो माइनस का 2/3 वो आपस में इक्वल ही नहीं आ रहा है। इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि एक ऐसी लाइन्स है, ये इंटरसेक्ट वाला लाइन्स है जो एक पॉइंट पर कैसे है, जो एक पॉइंट पर क्या करेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ये वो वाली लाइन्स है। चलिए चलते हैं, इसका सेकंड नंबर पार्ट है उसकी रीडिंग करते हैं। सेकंड नंबर पार्ट में कह रहा है कि 9/18, देखो ध्यान से देखो, दूसरा हमारे पास जो पॉइंट है सेकंड नंबर में वो है 3/6। अब अगर आप नोटिस करो ना, तो 9 1 जा 9 2 जा 3 1 जा 3 2 जा, यानी ये दोनों अभी तक इक्वल है। अब चेक करते हैं थर्ड वाले पार्ट की। इसका जो थर्ड पार्ट है वो है 12/24। आप देखो ना, तो ये भी आपस में कैसे हैं, इक्वल है 1/2, यानी 1/2 1/2 1/2 तीनों जगह आपस में इक्वल है। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये कैसी लाइंस बनेगी, ये बनेगी कोइंसिडेंट वाली लाइंस। चलिए चलते हैं थर्ड नंबर पार्ट की तरफ। थर्ड में कह रहा है कि 6/2 दे रखा है, फिर हमने हमारे पास इक्वल का साइन, माइनस का 3/-1 दे रखा है, और फिर दे रखा है 10/9। तो यहाँ ध्यान से देखोगे ना, तो ये आएगा 2 की टेबल में 1 टाइम, और 2 की टेबल में ये आ जाएगा अपने पास 3 टाइम, तो 3/1। और अगर आप आगे वाले में भी नोटिस करोगे तो वो आ रहा है 3/1, बहुत अच्छी बात है। और आगे अब अपन और आगे चलें तो आ रहा है 10/9। तो इसका मतलब ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये लाइंस बन जाएंगी पैरेलल। तो कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन के जो तीनों पार्ट्स हैं उनको हमने एक साथ यहाँ फिनिश कर दिया है। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। यही देखो इसमें सब कुछ गिवन है, आप आराम से थर्ड नंबर पढ़ सकते हैं कि कह रहा है पैरेलल लाइन्स हैं। के बारे में भी आप नोटिस कर सकते हैं, मैं आराम से अंडरलाइन करके लाया था। ये देखिए, ये तो कह रहा है अपने पास इंटरसेक्टिंग लाइंस है, और ये वाले अगर पॉइंट को हम ध्यान से देखें तो ये हमें कह रहेगा कोइंसिडेंट लाइंस, और ये हमारे पास यहाँ इसके बारे में गिवन है कि आपस में तीनों इक्वल है। चलिए चलते हैं अब अपने जो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 3 की। अगर आपको वीडियोस अच्छी तरीके से पसंद आ रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से अगर आप लोगों को हमारा एक्सप्लेनेशन रैपिड रिवीजन अगर समझ आ रहा है, तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो चैनल है TCA द चैंपियंस अकेडमी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से आपके फीचर के साथ बने रहिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब देखो क्या होता है कि मेरे से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट वगैरह और ये सब कुछ होते नहीं है, क्योंकि मुझे इतना क्या है कि सिर्फ मैं जो अपना काम कर रहा होता हूँ उसी में लगा रहता हूँ, और आप लोगों का भी मुझे पता है टाइम बहुत कीमती है, इसलिए मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। इसीलिए मैं इस फॉर्मेशन में आया था, क्योंकि उस बोर्ड वाले में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा था और एक्सरसाइज भी बहुत बड़ी बड़ी आ रही हैं, ताकि आगे वाले जो चैप्टर्स हैं उनको भी मैं जल्दी से जल्दी रिवाइज करके फिर आप लोगों को जो लास्ट ईयर के पेपर्स हैं, कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, उनको भी आप लोगों को जल्दी से जल्दी इसी फॉर्मेशन में अपलोड करूँ, ताकि आपका टाइम थोड़ा सा कम हो जाए। देखो उस फॉर्मेशन में यानी बोर्ड वाले फॉर्मेशन में भी मैं ले आऊँगा। अगर मुझे लगेगा कि ये वाला टॉपिक हमारे थोड़ा सा इजी है, इसको हम बोर्ड पे समझाएं, बच्चे अच्छी तरीके से देख लेंगे, तो वहाँ पे भी ले आऊँगा। तो चलिए अब चलते हैं बिना टाइम वेस्ट के अगले पॉइंट की तरफ। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, अगर अपन रेशियो कंपेयर करें A1/A2, B1/B2 और C1/C2 को, तो ये हमें रेशियो जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा देख लीजिए, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो हमारे पास ये A1/A2, B1/B2, C1/C2 है। ये कह रहा है कि यहाँ पे फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट हैं या फिर इनकंसिस्टेंट है। बहुत अच्छी तरीके से आपको देखना है कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होते हैं। अभी हमने इससे पीछे वाले क्वेश्चन में इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और कौन सी लाइन कोइंसिडेंट लाइंस हैं उनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को बताया। अब हम चलते हैं थोड़ा सा 3rd नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3rd नंबर क्वेश्चन में भी देखते हैं कि इसमें हमें किस तरीके के क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन है वो पूछे गए हैं, यानी हमें किस तरीके से बताना है कि इनके सॉल्यूशंस हैं वो हमारे पास कंसिस्टेंट हैं या फिर हमारे पास जो इनके सॉल्यूशंस है वो इनकंसिस्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हमें यही देखना होता है A1/A2, B1/B2 और C1/C2 में किस तरीके का हमारे पास रिलेशन गिवन है। उस वाले रिलेशन के अकॉर्डिंग अपन ये कह सकते हैं कि अगर अपने पास वही देखो, ध्यान से सुनिए, A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/ अगर B2 हो, ध्यान से सुनिए ये लगा है लाइन, A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2 हो, तो हम ऐसे वाले कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होते हैं। देखो ध्यान से क्यों होते हैं, मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि मेरे पास एक कंसिस्टेंट 2 लाइंस थी, वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी है, इसका मतलब ये हमारे पास जो पॉइंट आ गया ये कंसिस्टेंट है, यानी ये फिक्स आंसर आ गया हमारे पास। लेकिन मैं आपको ये कहूँ कि मान लीजिए मेरे पास है ना 2 लाइंस हैं और वो दोनों लाइंस पैरेलल चल रही है। देखो कुछ इस तरीके से लाइंस चल रही हैं, इस तरीके से, और मैं कह रहा हूँ ये दोनों लाइंस पैरेलल है। आप मुझे बताओ क्या ये कहीं पे मिल पाएंगी? कहीं पे भी नहीं मिल पाएंगी। इसका मतलब क्या होगा कि इनका जो सॉल्यूशन है वो इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएगा, यानी हमारे पास संगत ही नहीं होगा आंसर, असंगत आंसर आएगा। असंगत मामले इनमें कोई भी पॉइंट ऐसा है जो कॉमन ही नहीं आएगा, कहीं मिलेंगी नहीं। और एक हमारे पास जो होती हैं जो सब पॉइंट पे मिलती हैं उनका सॉल्यूशन भी हमारे पास क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है, क्योंकि उसमें भी हमें पता है कि जो इक्वेशन होती है उसमें सब इक्वल होते हैं, यानी हमारे पास हर पॉइंट होता है वो एक दूसरे को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो उसमें भी जो सॉल्यूशंस होते हैं वो कैसे होते हैं, कंसिस्टेंट। तो हमें सिर्फ ये देखना है अगर पैरेलल आंसर आए, ध्यान से सुनिए, अगर हमारे पास पैरेलल आंसर आए तब तो हमारा आंसर क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, और बाकी जो दोनों कंसिस्टेंट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं हम इन तीन, यहाँ से हम इन्हीं 5 के आंसर इसी पेज पे करेंगे बिना मैं आपको कोई दूसरा पेज चेंज किए, क्योंकि मेरे आंसर्स आगे हैं, सॉल्यूशंस आगे, लेकिन मैं उनको बताऊंगा नहीं, यहीं से हम सॉल्यूशन करेंगे ताकि आपका भी रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से हो। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि अगर A1/A2 और B1/B2 और अगर C1/C2 ये ऐसे इक्वल है, दूसरा A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू अगर B1/B2 है, ऐसा दे रखा है, तब तो हमारे पास आंसर होगा कंसिस्टेंट। कौन सा आंसर होगा, कंसिस्टेंट। ध्यान से सुनिए, अब कलर चेंज करके दूसरा लिख देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर हमारे पास ऐसा हो जाए कि A1/A2 है वो तो बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 है वो अगर बराबर नहीं है, तब हमारा कौन सा आंसर होगा, इनकंसिस्टेंट। तो ध्यान से सुनिएगा, अब कर रहे हैं हम इसका सॉल्यूशन, किस तरीके से करेंगे। पहले वाले में देखो 3/2 है, क्या वो
2 अपॉन माइनस के 3 के इक्वल होगा? नहीं होगा। इसका मतलब पहले को देख के हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास कैसा आंसर आएगा? कंसिस्टेंट आंसर आएगा। बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे चलते हैं। यानी ये वाला जो है वो इनकंसिस्टेंट वाला हो जाएगा हमारे पास कैंसिल। दूसरे के लिए करते हैं। देखो दूसरे के सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। दूसरे में आप देखो 2 अपॉन 4 आ रहा है और इज इक्वल्स टू माइनस का 3 अपॉन माइनस का 6। आप देखो ना तो यहाँ पे भी 1/2 और यहाँ पे भी 1/2। अगर इनको कट करें तो अभी तक ये इक्वल है, लेकिन आगे देखें ना तो अपने पास यहाँ दे रखा 8/9। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 8 आएगा और माइनस का 9 आएगा। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास है ना ये वाला जो फॉर्मेशन है वो बन गया है पैरेलल लाइंस का, क्योंकि A1/A2 B1/B2 तो इक्वल है, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं है वो। इसका मतलब ये हो जाएगा इनकंसिस्टेंट का आंसर आएगा। चलिए आगे बात करते हैं। थर्ड की बात हो गई, सॉरी सेकंड की बात हो गई। अब थर्ड की बात देख लीजिए। यहाँ अपने पास जो थर्ड में देखे ना तो एक 3/2 है अपॉन 9 है, फिर 5/3 अपॉन 10 है, फिर अपने पास 7/10। तो आप देखेंगे यहाँ पे भी अगर अपन यहाँ देखें ना A1 की वैल्यू देखें तो आ रही है 3/2 और फिर अपॉन 9 है। तो ये इसको अपन सोल्व करने का तरीका क्या होता है? डिनोमिनेटर के अगर डिनोमिनेटर में कुछ लिखा हुआ है तो उसको हम मल्टीप्लाई करके उसका रेसिप्रोकल 9/1 करके उसका रेसिप्रोकल राइट करते हैं तो 3/2 इंटू 1/9 हो जाएगा। यानी 3 से 3 टाइम के कैंसिल हो रहा है तो 1/6 आ रहा है। यानी अगर इन दोनों का देखें तो 1/6 आ रहा है। दूसरे का भी अगर अपन देखें ना तो माइनस का 1/6 आएगा। अगर आप नोटिस करोगे ना तो दूसरे का आएगा माइनस का 1/6। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो माइनस का 10 अगर आप देख पा रहे हैं तो, और ये माइनस की वजह से हो जाएगा माइनस का 1/6। इसका मतलब ये आपस में इक्वल नहीं है और इसका आंसर भी कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा। बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं। थर्ड नंबर हो गया। फोर्थ नंबर की बात कर लेते हैं। देखो फोर्थ में 5/- है माइनस का 10 इक्वल्स टू हमारे पास माइनस का 3/6 और इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास, अगर इन दोनों को अपन LHS साइड में अगर ट्रांसफर कर लें तो माइनस का 11/22 होगा। यानी अपन ये कह सकते हैं कि ये भी आएगा 11/-22 या -22/11 कर लीजिए, आप जैसे भी समझना चाहें। तो यहाँ से अगर आप देखें तो सब जगह सेम आ रहा है। इसका मतलब ये A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2 जैसी फॉर्मेशन बन रही है। इसका मतलब यहाँ से भी अपन नोटिस कर पा रहे हैं कि ये भी इनकंसिस्टेंट आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप लोगों को पता है अगर हमारे पास लाइंस बनेगी तो आप क्या कहोगे? वो कैसा होगा? हमारे पास कैसा आंसर होगा? इनकंसिस्टेंट आंसर होगा। चलिए चलते हैं इसके जो 5th नंबर पार्ट है उसकी तरफ। अगर आप 5th नंबर पार्ट को देखें ना ध्यान से तो उसमें 4/3/2 है तो 4/3/2 होगा। इसका मतलब ये 4/6 होगा और इसको हम 2/3 बोल सकते हैं, क्योंकि 4 देखो ध्यान से, मैं एक बार सॉल्यूशन से आप लोगों को बताता हूँ। 4/3/2 होगा। अभी मैंने कहा था ये यहाँ आ जाता है, इसका मतलब ये 4/3/2 6 होगा। तो बहुत अच्छी बात है, ये इससे 2 टाइम कट रहा है तो ये हो जाएगा 2/3। ये हो गया पहला पॉइंट। तो ये अपने पास 2/3 है, ये भी 2/3 और ये भी 2/3। इसका मतलब ये भी कैसा आंसर होगा? इनकंसिस्टेंट वाला आंसर होगा। तो कुछ इस तरीके से हम आराम से समझ सकते हैं। इनके बारे में जो थ्योरी है उसको आप बहुत इजी लिख सकते हैं। चलिए फिर भी मैं आपको एक की बता देता हूँ। ये कह रहा है कि लीनियर इक्वेशन जो फर्स्ट है उसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं। पहले सबको हमें LHS में ही राइट करना है। उसके बाद हम यहाँ से A1 A2 B1 B2 इन सब की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। A1 B1 C1 A2 B2 C2 यहाँ निकाल ली। अब हमें सिर्फ क्या चेक करना होता है? उनका रेशियो चेक करना होता है। तो देखो ये कह रहा है कि A1/A2 B1/B2 ये निकाला, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रहे। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये कैसा है? कंसिस्टेंट है। तो कुछ इस तरीके से आप सब में आंसर्स राइट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को सबके आंसर्स नहीं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को ये कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान से देखिए, फॉलोइंग पेयर्स हैं। ये कह रहा है अगर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट आंसर आ रहे हैं, तो अगर कोई कंसिस्टेंट आंसर है तो उसका हमें सॉल्यूशन कैसा बनाना है? ग्राफ करके बनाना है। देखो आप देखो तो इस वाले में फर्स्ट नंबर पार्ट है, ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे 1/2 बन रहा है। यहाँ पे भी अगर देखें तो 1/2 बन रहा है और यहाँ पे भी देखें ना तो 5 और 10 को इधर ट्रांसफर करने पर 1/2 बनेगा। 5 की टेबल 5 में 1 टाइम, 10 में 2 टाइम। अब देख सकते हैं ये आंसर हमारे पास बन रहा है और ये हमारे पास तब होता है जब हमारे पास कैसी लाइंस होती है? कॉन्सिडेंट वाली लाइंस होती है। और कॉन्सिडेंट वाली लाइंस के लिए हम, आपको पता ही होगा क्या करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आपको पता होगा। इन वाली लाइंस के लिए हम क्या करते हैं? ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ये रहा इसका ग्राफ। बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को ग्राफ यहाँ दे रखा है। टेबल नंबर 1 टेबल नंबर 2 ड्रॉ करके
बहुत अच्छी तरीके से इनका ग्राफ ड्रॉ कर रखा है। इस वाले आप ग्राफ को आप इजीली समझ सकते हैं। और कंसिस्टेंट के लिए हमें आंसर्स बताने थे, लेकिन ध्यान से देखो ना तो ये कोइंसिडेंट वाली लाइन है। आप देखो दोनों एक ही लाइन पे चल रही है, यानी उसके दोनों के पॉइंट्स एक ही पॉइंट पर आ रहे हैं। आप अगर इन पॉइंट्स को देखो ना ध्यान से तो देखो ये रहा पॉइंट हमारे पास क्या है 502314, 502314, यानी अगर उन दोनों लाइंस में जैसे ये एक अपने पास है ये वाली लाइन और एक दूसरी जो ये रही दोनों लाइंस आप देख सकते हैं x+y-5 इक्वल्स टू 2x+2y-10। अगर आप इनके वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं तो हमारे पास एक लाइन प्राप्त होती है और इनको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस और इनका आंसर होता है कंसिस्टेंट जो हमारे पास आंसर होता है। चलिए सेकंड वाले में देखो, अगर अपन नोटिस करें ना तो सबसे पहले 1/3 आएगा, फिर दोबारा भी 1/3 आएगा। देख लो आप आराम से, इस वाले में 1/3 आएगा, 1/3 आएगा, और लेकिन ये इक्वल नहीं आ रहा। 8/16 1/2 होता है। इसका मतलब ये हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। इसका हमें क्या नहीं करना है, ग्राफ ड्रॉ नहीं करना, इसका सिर्फ सॉल्यूशन बताना है। चलिए आगे देखिए, ये अगला भी अगर अपन नोटिस करें तो 2/4 आ रहा है, फिर 1/2, तो 2/4 1/2 ही होता है। लेकिन अगला नोटिस करें ना तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 1/-2, यानी आपस में यहीं पे इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग यानी 1 पॉइंट वाली लाइन है, और इसका भी आंसर कंसिस्टेंट होता है और उसको भी ग्राफ से ड्रॉ करना है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ नेक्स्ट वाली स्लाइड में हमारे पास इसका आराम से ग्राफ ड्रॉ कीजिए आप। 3rd नंबर पार्ट है, 3rd नंबर पार्ट का ये यहाँ पे आराम से ग्राफ ड्रॉ कर रखा है और दोनों 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट भी कर रही हैं। आप आराम से ऐसे टेबल ये देखिए टेबल नंबर 1, और इसको थोड़ा इधर ट्रांसफर करते हैं। ये देखिए टेबल नंबर 1 और इसकी जो टेबल नंबर 2 है वो भी यहाँ पे ये रही इसकी टेबल नंबर 2। तो ये हमारे पास इस तरीके से टेबल्स गिवन है, इनको आप आराम से समझ सकते हैं। और यहाँ पे इन टेबल्स के आधार पर, इन टेबल्स के डिपेंडेंट यहाँ पे ये आप लोगों के लिए ग्राफ ड्रॉ कर रखा है। इसको भी आप आराम से वीडियो को थोड़ी देर पॉज करके आराम नोटिस कर सकते हैं किस तरीके से ड्रॉ किया गया है, तो इजीली आप इनको समझ सकते हैं। मैं इनमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि रिवीजन क्लास। 4th नंबर पार्ट को देखो ना तो पहले 2/4 से यानी 1/2 बन जाएगा, फिर 2/4 से फिर 1/2 बन जाएगा, फिर आगे देखें ना तो 2/5 आएगा। इसका मतलब इसमें हमें ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करेगा। और इस वाले का आंसर बस इतना ही बताना था कि ये कैसा है, इनकंसिस्टेंट आंसर है इसका। तो कैसा आंसर है? इनकंसिस्टेंट इसका आंसर है। चलिए आगे चलते हैं नंबर 5 की तरफ। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या कह रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे कह रहा है कि ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसका जो पेरीमीटर उसका हाफ, वूज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। यानी अगर अपन इसकी लेंथ को x मान लें, इसकी विड्थ को y मान लेना तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेंथ को अगर अपन x मान लें और अगर इसकी विड्थ है उसको y मान लेना तो यहाँ से हम इक्वेशन बना सकते हैं। पहली इक्वेशन देखो ध्यान से, पेरीमीटर होता है क्या, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ होता है, तो 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ कर लो। उसका हाफ है ना वो कितना है, 36 है। ये देखो हमें गिवन था, ये देखो आराम से ही रहा, हमें गिवन था। आगे अगर अपन दूसरे की बात कर लेते हैं, लेंथ और ब्रीथ में हमें एक रिलेशन दे रखा है कि लेंथ है ना वो ब्रीथ से 4 ज़्यादा है, तो दूसरा रिलेशन हमारे पास ये बन जाएगा कि x प्लस जो है ना x है ना वो y+4 के इक्वल है। तो ये हमारे पास देखो इक्वेशन नंबर यहाँ पे ये दे रखी है, अच्छी तरीके से आप नोटिस कर सकते हो। और एक हमारे पास इक्वेशन ये दे रखी है, तो आप इनको आराम से पढ़ सकते हो यहाँ से। चलिए आगे बात करते हैं, इनको बढ़िया तरीके से आप क्वेश्चन है उनको सोल्व कर लेना। यहाँ वैल्यूज़ किस तरीके से निकाली है वो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत अच्छी तरीके से रीड कर लिया था। आप दोबारा भी देख सकते हैं, वही इक्वेशंस हैं, उनको आराम से आप पुट करते हुए इस तरीके से 2 टेबल बना लीजिए। और उसके बाद हमें क्या करना होता है, उसके बाद हमें ग्राफ ड्रॉ करना होता है और हमारे लिए उसका ग्राफ दे रखा है। तो अच्छी तरीके से आप ग्राफ को भी बढ़िया तरीके से आप रीड कर सकते हैं। 2 इक्वेशन बनी, एक तो बनी x + y = 36, एक x - y = 4। यहाँ से जो हमारे पास x और y है उनकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 20 आ रही है और y की वैल्यू कितनी आ रही है, 16। इसका मतलब अगर हम देखें तो उसकी लेंथ तो है 20, ब्रीथ है 16, और यहाँ अपन ये भी चेक कर सकते हैं इन दोनों में कितने का गैप है, 4 का। अब अपन थोड़ा सा इसी पॉइंट को ग्राफ से भी देख लेते हैं। देखिए आप ग्राफ में क्या करो, दोनों लाइंस यहाँ ध्यान से नोटिस कर लो, ये वाली जो है x - y = 4 वाली है, ये x + y = 36 वाली है, ये आकर के इंटरसेक्ट कर रही है 20 और 16 पर। किस पे कर रही है, 20 और 16 पर। तो कुछ इस तरीके से हम चेकआउट कर सकते हैं कि ये इनकी लेंथ और ब्रीथ है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
जो अपने पास 6 है उसकी रीडिंग करते हैं, इसको इधर थोड़ा ट्रांसफर करते हैं। कह रहा है गिवन द लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन गिवन है 2x + 3y - 8 = 0। कह रहा है राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर शो फॉर्मेट इज। देखो ये सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो यहाँ ये कह रहा है कि ऑन द कंपेयरिंग 2x 3y, इनको अगर कंपेयर करें तो ये अगर इक्वल नहीं होना चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइन बनानी है, तो हम ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं कि a2 और b2 है ना, उनकी वैल्यू 2/3 उसके इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है वो 3 और 2 और उसके बाद -10। तो कुछ इस तरीके से आप इनको सोल्यूशन कर सकते हैं। सबको बहुत ही ईजी पॉइंट्स हैं, सबको आप आराम से PDF में ये है आप लोगों के लिए टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप आराम से जाकर के चेकआउट कर लेना। और जो पीछे के वीडियोज़ हैं उनके भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना। सब पॉइंट्स को कुछ इसी तरीके से बता रखा है। अब जो लास्ट नंबर क्वेश्चन है 7 है, उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स एंड द ट्राइंगल फॉर्मेड by these lines and the axis and the shade the triangular region। यानी ये कह रहा है कि एक्सेस को मिलाते हुए और दोनों लाइंस को मिलाते हुए जो ट्राइंगल बन रहा है उस वाले एरिया को हमें शेडेड बनाना है। किस तरीके से बनाएंगे? सबसे पहले ये जो लाइन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम एक टेबल तैयार कर लेंगे। ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आता है, तो मुझे नहीं लगता है बार बार बताने की ज़रूरत है। आगे अपन देखें तो ये टेबल ड्रॉ करने के बाद हमारे पास जो सेकंड वाली इक्वेशन आएगी उससे अगर अपन देखना चाहें तो हमारे पास यहाँ से y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू आने के बाद एक टेबल ड्रॉ करेंगे जो पेज पर किस तरीके से, ये टेबल नंबर 2 है हमारे पास जो हमने सेकंड वाला लाइन से ड्रॉ किया। अब देखो अगर इनसे देखें ना तो इस तरीके से ये अपने पास एक ट्राइंगल बन रहा है, लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा था? क्वेश्चन ने कहा था कि जो ट्राइंगल बने उसको शेडो करना है, किस एक्सिस है ना उसके साथ भी इसको क्या करना है? शेडो करना है। तो कुछ इस तरीके से हम इसको शेडो करके लाए। देखो यहाँ पे हमने हमारे पास क्या है, ये वाला वो रीजन है जो क्या हो रहा है हमारे पास उन लाइंस के बीच में आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से इस वाले पोर्शन को आप कंप्लीट कर सकते हैं और उन पॉइंट्स को भी आप राइट कर सकते हैं। जैसे ए पॉइंट है 2,3, बी पॉइंट हमारे पास -1,0, ये लीजिए -1,0, और जो सी पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है 4,0। तो ए, बी और सी तीनों पॉइंट्स को हम राइट कर सकते हैं और बहुत ईजी तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। आप लोगों को अपनी स्टडी को इसी तरीके से कंटिन्यू करना है और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। इसी तरीके से टीचर के साथ बने रहना है और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को हमारे जो सॉल्यूशंस वो बहुत अच्छी तरीके से पसंद आ रहे हैं। आपके कोई छोटे भाई बहन अगर क्लास 8th में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पे मैं स्पेसिफिक क्लास 8th के लिए जो पाई चार्ट वाला चैप्टर है अभी हाल फिलहाल में वो चल रहा है, उससे पहले वाली वीडियोज़ उनकी शॉर्ट ट्रिक्स बहुत अच्छी तरीके से पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न पे मैंने डाल रखा है।